कभी भी आज हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह का केवल नाम, सबसे पहले कोई भी कहाँ रुकना है, कितना ठहरना है, या वाक्य का भाव प्रकट करने के लिए जो चिन्हों का उपयोग, विविध चिन्हों का उपयोग किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। तो सभी छात्रों देखो जरा सा, यहाँ पर हम एक देखने वाले हैं कि आज के इस थोड़े समय के इस सेशन में कि सबसे पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं और उसका नाम। विराम चिन्ह या उसका नाम सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह ये दिखाई दे रहा है आपको, जिसे हम खड़ी पाई पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है। दूसरा चिन्ह यहाँ पर यह जो अल्प विराम, थोड़ा सा पढ़ते समय कहीं वाक्य थोड़ा सा रुक जाता है, वो तो मिश्रक में हम कल देखेंगे। यह अल्प विराम है। यह जो है अर्ध विराम, इससे भी अधिक वाक्य जब बीच में ठहरने के लिए, जब मिश्र वाक्य में इसका अधिक प्रयोग होता है, यह है अर्ध विराम। चिन्ह किस प्रकार है वह भी आपको देखना है। और यह तो जिसे हम जानते हैं, कोई भी प्रश्न जब भी किसी ने प्रश्न पूछा गया है या हमारे पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है, उसी समय वहां पर पता चलता है जब वाक्य के अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह है तो उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य और इस चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में आई यहाँ तक? इसके बाद आगे देखो, यह विस्मयादिबोधक, जिसे आप यह हमें हिंदी में ध्यान देना है, यह चिन्ह खड़ी पाई नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है, उस जैसा भले ही दिखता हो, लेकिन यह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। यह भय, शोक, हर्ष या जब अचानक कहे हुए शब्द इस समय इस अवतरण चिन्ह का, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये एकल अवतरण है, जिसे हम देख रहे हैं, ये एकल अवतरण चिन्ह है। और ये दोहरा, कभी कभी वाक्य का हिस्सा कुछ महत्वपूर्ण होता है तो उसे हम अवतरण चिन्ह में लेते हैं। कुछ मान लो कहने के लिए कवि द्वारा हो, लेखक के द्वारा हो, एकल और दोहरा उसका भी उपयोग किया जाता है। और ये योजक, जिस प्रकार एक शब्द है धीरे धीरे, सुख दुख, चाय वाय, खाना वाना, इन दोनों के बीच में जो चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह है। दो चार, जैसा एक समझाने के लिए भी मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ, धीरे धीरे, यह जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये योजक है। इसको हम इस तरह में देखेंगे। और ये कोष्टक, कोई भी जब एक शब्द का अर्थ लिखना हो या कभी उसका उपशब्द लिखना हो तो कोष्टक में उपयोग किया जाता है उस शब्द का। इसे कोष्ठक कैसा लिखा है वो लिखा है। और इसके बाद महत्वपूर्ण, जब कोई निर्देश करना हो तो निर्देशक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह निर्देशक चिन्ह है। और यह हंसपद, मान लो लिखते समय, भारत यह एक विशाल देश है, भारत एक देश है, विशाल शब्द ही भूल गए हम, लिखना विशाल शब्द ही हम भूल गए, तो भारत एक, यह हंसपद और उसके नीचे वो शब्द लिखे तो वह समझना चाहिए कि भारत एक विशाल देश है। यह हमें कम से कम 10 विराम चिन्हों को, हिंदी भाषा के लिए कम से कम 10 विराम चिन्ह, ये 11 है यहाँ पर, 10 या 11, इन्हें हमें कम से कम याद रखना ही है। लेखन करते समय बिना विराम चिन्हों के आपका लेखन समृद्ध लेखन नहीं कहा जाएगा। इसीलिए जब जहाँ रुकना है, ठहरना है, कितना बोलना है, और वाक्य के भाव और प्रश्नवाचक वाक्य हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। अगर आनंद या भय की स्थिति वाले हो तो यह विस्मयादिबोधक चिन्ह वहां पर उस वाक्य में आता है। तो हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब भी कभी हम इन चिन्हों का और भाषा का अध्ययन करते समय हमें विराम चिन्ह का बहुत ज्यादा महत्व है और इसका हमें ध्यान बराबर रखना चाहिए।